एंड टॉक्स फॉर ज्योग्राफी। गाइस, हमारी पिछली क्लास में हमने बात की थी नदी से उत्पन्न होने वाली अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के बारे में, और आज की हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे नदी के द्वारा निक्षेपण से उत्पन्न होने वाली स्थलाकृतियों के बारे में। तो सबसे पहले जो स्थलाकृति है वो है जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख का निर्माण कैसे होता है कि नदी जब पहाड़ों से उतरकर जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो पहाड़ों का ढाल तो तीव्र होता है और मैदान क्या होते हैं, समतल होते हैं। तो जब पहाड़ी ढाल पर से उतरकर नदी जो होती है वो मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो अचानक नदी का जो बहाव होता है वो धीमा हो जाता है, उसकी गति कम हो जाती है, और धीमे होने के कारण पर्वतों का जो आधार वाला भाग होता है, पर्वतों का जो आधार होता है, तो वहां पर नदी है वो धीमी गति होने के कारण नदी की अपने अवसाद को जो नदी है वो जमा कर देती है, और किस आकार में, एक पंखेनुमा आकृति में जो नदी है वो अपने अवसाद को जमा कर देती है। तो इस प्रकार जो स्थलाकृति या जिस संरचना का निर्माण होता है उसे जलोढ़ पंख कहा जाता है। एक बार फिर से दोहरा देती हूँ मैं, किसे कहते हैं जलोढ़ पंख, कि नदी जब मैदानी पहाड़ों से निकलकर जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो नदी का जो बहाव होता है उसमें अचानक कमी होने के कारण पर्वतों के आधार के पास नदी अपने अवसाद, जिसमें छोटे बड़े सभी प्रकार के कंकड़ पत्थर शामिल होते हैं, तो पर्वतों के आधार के पास नदी अपने अवसाद को एक पंखेनुमा आकार में फैला देती है या जमा कर देती है, जिसे जलोढ़ पंख कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारी स्थलाकृति है वो है जलोढ़ शंकु। अभी अभी जैसे हमने बात की थी कि जो नदी है वो पर्वतों से उतरकर मैदानी भागों में प्रवेश करती है, तो इस तरह जलोढ़ शंकु में भी जब नदी है वो पर्वतों से निकलकर जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो जब अवसाद को नदी के अंदर जो जल होता है, तो नदी में जब जल की कमी होने के कारण जब अवसाद को एक शंकुनुमा आकृति, एक टेलीनुमा आकृति में जमा कर देती है, तो इस तरह जो एक संरचना बनती है, जो एक स्थलाकृति बनती है, उसे क्या कहा जाता है, जलोढ़ शंकु। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु में अंतर क्या है। कि जलोढ़ पंख के अंदर तो क्या होता है कि जब पर्वतों से जब नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो इसमें नदी के अंदर जो जल है या जो पानी की मात्रा है तो वो अधिक होने के कारण अवसाद क्या होता है, काफी दूरी में, कई दूरी के अंदर वो एक पंखेनुमा आकार में फैल जाता है। तो इस तरह जो आकृति बनती है उसे जलोढ़ पंख कहते हैं। परंतु जब नदी के अंदर है जो जल या पानी की जो कमी होती है, तो पानी की कमी होने के कारण ये जो अवसाद है उसको अधिक दूरी में ना फैलाकर एक ही जगह एक टीलेनुमा या फिर एक शंकुनुमा आकृति में जमा कर देती है, तो इस तरह जो संरचना बनती है उसे जलोढ़ शंकु कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारी स्थलाकृति है वो है प्राकृतिक तटबंध। नदी जब अपने मार्ग से बहती है तो अपने दोनों किनारे, घाटी के जो दोनों पार्श्व या जो दोनों किनारे हैं वहां पर मिट्टी या जो अवसाद है वो लाकर जमा कर देती है, जो कि एक दीवार या फिर एक बंध की भांति होते हैं। चूंकि ये प्राकृतिक रूप से बना है तो इसलिए इसे प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है। किसे कहते हैं प्राकृतिक तटबंध, कि नदी जब अपनी घाटी में बहती है तो घाटी के दोनों पार्श्वों की ओर मिट्टी या अवसाद लाकर जमा कर देती है, जिससे इसके दोनों ओर एक दीवार या एक बंधनुमा आकृति का निर्माण हो जाता है, और चूंकि ये प्राकृतिक रूप से बना है तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारी स्थलाकृति है वो है डेल्टा। कि हम सभी को पता है कि नदी पर्वतों से निकलकर समुद्रों में गिरती है, तो समुद्रों में गिरने से पहले जब किसी अवरोध के कारण या फिर जब नदी का जो जल होता है या जो नदी का जो बहाव होता है जब वो धीमा पड़ जाता है तो नदी के द्वारा डेल्टा के आकार में, जो डेल्टा होता है तो उस आकार में अवसाद को जमा कर दिया जाता है समुद्र में गिरने से पहले, तो उसी आकृति को क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। और ये जो डेल्टा है इसे कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है चापाकार डेल्टा। जब नदी के द्वारा जब किसी चाप या फिर धनुष के आकार में जब डेल्टा का निर्माण होता है तो उसे क्या कहा
जाता है, चापाकार डेल्टा कहा जाता है। नेक्स्ट, पंजाकार डेल्टा। जब नदी के द्वारा हमारे हाथ की जो अंगुलियां होती है, एक पंजे के आकार में जब डेल्टा का निर्माण किया जाता है तो तब उसे क्या कहा जाता है, पंजाकार डेल्टा कहा जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने ये डायग्राम भी बनाया है, तो नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, नील नदी का जो डेल्टा है वो एक पंजाकार डेल्टा का उदाहरण है। इसी तरह हमारे भारत की जो सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, तो उसका द्वारा जो डेल्टा बना है गंगा नदी के द्वारा, वो कौन सा डेल्टा है, चापाकार डेल्टा है। नेक्स्ट जो डेल्टा है वो है ज्वारनदमुख डेल्टा। जब नदियों की जो एस्चुरी होती है, जब वो भर जाती है तो उसके भरने से जिस डेल्टा का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, ज्वारनदमुख डेल्टा कहा जाता है। नेक्स्ट जो डेल्टा है वो है रुंडित डेल्टा। रुंडित डेल्टा किसे कहते हैं कि जब नदी के द्वारा किसी डेल्टा का निर्माण किया जाता है तो उसके निर्माण के बाद जब सागरीय लहरें उस डेल्टा को या फिर उस डेल्टा के अंदर जो अवसाद या जो मिट्टी का जमाव हुआ उसको अपने साथ बहाकर ले जाती है, तो जब डेल्टा के अधिकांश भाग को जब सागरीय लहरें अपने साथ बहाकर ले जाती है तो जो बचा जो डेल्टा है, जो एक कटे फटे रूप में बचा हुआ शेष रह जाता है, तो इस तरह से शेष एक अवशेष के रूप में बचे हुए डेल्टा को क्या कहा जाता है, रुंडित डेल्टा कहा जाता है। तो इस तरह से ये थी हमारी नदियों के द्वारा निक्षेपण